अब स्टार्ट करते हैं दोबारा यार, पूरा वो खराब हो गया। आईएनसी फॉर्म्ड इन 28 दिसंबर 1885। ठीक है, आईएनसी को फॉर्म किया था ए.ओ. ह्यूम ने। बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आता है तो लोग महात्मा गांधी लगा के आ जाते हैं, नहीं, ए.ओ. ह्यूम। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ, सिपाही म्यूटिनी हुई एक्चुअली, सैनिक विद्रोह जब आपका हुआ, मंगल पांडे ने जब पहली गोली चलाई, तो उस वक्त उनको पता चला कि यार हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग विद्रोह कर दे रहे हैं, किस बात पे कर दे रहे हैं। वो पिग और काऊ की जो मैगजीन में आपकी चमड़ी लगी होती है, उस वजह से इन्हें रिवॉल्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो क्योंकि हमें सारी प्रॉब्लम्स पता चलती रहें और हम रिवॉल्ट को तुरंत ही दबा दें, इस मकसद से उनने इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म करी। ठीक है, ताकि पूरे इंडिया में क्या क्या हो रहा है हमें पता चलता रहे, प्रॉब्लम्स हम तक आती रहे, और प्रॉब्लम हमने सॉल्व तो करनी है नहीं, वैसे ही उनने सरफरसी करनी थी उन्हें सर। ठीक है, तो आपका 1885 में 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम्स ने फॉर्म करी। ठीक है, अब उसके बाद जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई 1845 से 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए, उन सबको इंडियन कॉन्फ्रेंसेज में, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंसेज में गिना जाता है। ठीक है, तो आपकी पहली चार जो कॉन्फ्रेंसेज हैं 1885, 1886, 87 और 88, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली भी और पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो 1885 आपका जो हुआ था, व्योमकेश चंद बनर्जी। मैं आपको पहले बताता ना, व्योमकेश बख्शी में देखता था, आपका शर्लेक होम्स की नोवेल पे बेस्ड, एक जासूसी सीरियल था, बहुत फेमस था इंडिया में जब 60s के ज़माने में आता था। देन उसके बाद जब हम लोग बड़े हो गए, हम लोग छोटे थे, 9th-10th में थे, तब भी वो दोबारा शूट हुआ, तो उसी से याद रखना, व्योमकेश चंद बनर्जी। ठीक है, व्योमकेश बख्शी से याद रखना है आपको। ये आपका हुआ था पहला बॉम्बे में। ठीक है, मुंबई जो अभी करेंटली है बॉम्बे ही बोलते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। ठीक है, नाम चेंज अभी तक हाई कोर्ट का नहीं हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट ही रखा है। तो बॉम्बे में ये हुआ था, इसमें सिर्फ 72 मेंबर्स ने पार्ट लिया था। आपकी जो कॉन्फ्रेंस है, लगता है कि कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है तो पूरे इंडिया से बहुत लोग आए होंगे, लेकिन बहुत छोटी छोटी हुई थी। लास्ट में तो शायद 15-16 मेंबर्स भी नहीं बचे थे लास्ट कॉन्फ्रेंसेज में। जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1885 में हुई थी, व्योमकेश चंद बनर्जी ने हेड की थी। और आपका बॉम्बे, जो भी इनके हेड है ना, ये प्रेसिडेंट रहे हैं, इसका मतलब उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे ये। इसके 72 मेंबर्स थे। ठीक है, देन उसके बाद 86 में आपकी हुई थी कोलकाता में, इसको दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी ना बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडिया में, बल्कि ये ब्रिटिश में रहते थे ये लोग। ये पहले इंडियन थे जिनने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जीते थे। ठीक है, ये और आपका दादा भाई नौरोजी जो है बहुत सारे इकॉनमी रिफॉर्म्स में और भी जगह पे आपको अभी दिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर है बहुत दादा भाई नौरोजी। फिर 87 में आपका बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी, ये मुस्लिम थे, मद्रास में हुई थी ये आपकी। ठीक है, देन उसके बाद 88 जॉर्ज यूले ने हेड की थी, इलाहाबाद में हुई थी। ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। अब इनकी लोकेशन देखो, स्ट्रैटेजिकली मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 85 में आपकी हुई मुंबई में, जो आपका है वेस्ट में है। ठीक है, इंडिया के, और बना कौन, हिंदू बना, बंकिम चंद बनर्जी। ठीक है, सॉरी बंकिम चंद कह रहा हूँ यार, व्योमकेश बनर्जी। ठीक है, व्योमकेश चंद बनर्जी। देन उसके बाद नेक्स्ट आपकी कोलकाता में हुई, जो है आपका ईस्ट में। ठीक है, वैसे तो लोग मानते हैं वेस्ट बंगाल नाम है और कोलकाता में है, तो इंडिया के वेस्ट में होगा कोलकाता, नहीं, ईस्ट में है इंडिया के। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में। पहला आपका हुआ वेस्ट में मुंबई में, देन उसके बाद ईस्ट में कोलकाता में, देन उसके बाद मद्रास में, जो साउथ में है चेन्नई, यानी कि करंट डे चेन्नई। आपका 1888 फिर आपका इलाहाबाद में है, जो नॉर्थ पार्ट में है। तो वो लोग स्ट्रैटेजिकली टारगेट करना चाह रहे थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और आपके जो प्रेसिडेंट है वो भी ऐसे ही बनाए गए, पहले व्योमकेश चंद बनर्जी हिंदू, देन उसके बाद दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे, देन उसके बाद आपका बदरुद्दीन तैयबजी, ये आपके मुस्लिम थे, और ये आपके जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिश थे और क्रिश्चियन भी थे। तो ये पहले पूछ लेंगे। ठीक है, पहले हिंदू पहले मुस्लिम। पहले जो वुमेन थी वो थी एनी बेसेंट, और आपकी पहली इंडियन वुमेन थी सरोजनी नायडू। ये भी आगे बताऊंगा। ठीक है, कब कब बने थे। देन उसके बाद 1896। ठीक है, पहले 85, 86, 87 लगातार चला, फिर सीधे सीधे आपका 88 लगातार, फिर 96 में आ जाते हैं। रहमतुल्लाह शयानी ने ये जो है आपका हेड किया था, हिंदी में मैंने ऊपर लिख दिया है। वंदे मातरम पहली बार यहाँ गाया गया था। ठीक है, 1896 में रहमतुल्लाह शयानी इनके हेड थे। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, इनने लिखा है, और अपनी नोवेल आनंद मठ में लिखा था। ठीक है, आनंद मठ बहुत अच्छी नोवेल मानी जाती है, बंगाल में जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ ये सब इसी के अराउंड हुआ। तो आपकी आनंद मठ नोवेल थी, जिसमें आपने वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1896 में, रहमतुल्लाह सयानी के उसमें। और ये आपका कोलकाता में हुआ था। सीधी सीधी बात है, वंदे मातरम है, आनंद मठ है, बंगाली है तो बंगाल में ही हुआ था। इस तरीके से याद रखना है। 1905, ठीक है, फिर से दोबारा सीक्वेंस शुरू हो गया। 85, 86, 88 एक सीक्वेंस था, फिर एकदम से जंप आई 1896 में एक इंपॉर्टेंट आया। अब 1905 में फिर से वाराणसी में आपका हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले, इनने हेड किया था इसको।
ये गंग भंग आंदोलन के सपोर्ट में, ठीक है। गंग भंग मूवमेंट जो आपका स्टार्ट था 1905 में। एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने बंगाल का सेपरेशन कर दिया था, बड़ा सा गंदा सा रीज़न दिया था, बोला था भाई बहुत बड़ा एरिया है, हमसे संभल नहीं जा रहा है। बल्कि वॉइसरॉय होते थे उस ज़माने में, बे फालतू का रीज़न था, क्योंकि ब्रिटिश जो है इसीलिए उन्हें बोला जाता है डिवाइड एंड रूल पे काम करते हैं। तो मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने सेपरेशन कर दिया। उसी के विरोध में गंग भंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसको 1905 में वाराणसी में फिर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। और पहला जो हमारा इंडस्ट्री लगा था वो भी बंगाल में ही लगा था। बंगाल पहले बहुत अच्छा सेंटर था, इसीलिए ज़्यादातर जो आप देखोगे ना कांग्रेस अधिवेशन जो हुए हैं या कॉन्फ्रेंसेज जो हुई हैं वो आपकी कोलकाता में हुई हैं। उस टाइप पे हमारी जो कैपिटल थी वो दिल्ली को उतना नहीं माना जाता, कैलकाटा को माना जाता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो अधिवेशन हुए हैं, जो आपको लगे ना कि इनमें से नहीं आ रहे हैं, तो कैलकाटा ही मोस्ट प्रोबेबली लगा देना, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हुए वहाँ। तो आपका हुगली बेसिन के पहली जो इंडस्ट्री थी वो भी कलकत्ता में लगी थी, हुगली बेसिन के किनारे पे, ठीक है। हुगली बेसिन, सॉरी बेसिन का मतलब ही किनारा होता है, रिवर के किनारे पे लगी थी। जूट की पहली इंडस्ट्री थी, ये कहीं कहीं पे पूछ लेता है, ठीक है। 1905, ठीक है, वाराणसी में ये हुआ था गंगभंग। फिर उसके बाद 96 फिर से सीक्वल शुरू हो गया, कोलकाता में ये हुआ था। देखो मैंने कहा था कोलकाता बहुत रिपीट है। यूज़ ऑफ वर्ड स्वराज, पहली बार जो है स्वराज वर्ड का यूज़ हुआ था, और इसको हेड किया था फिर से दादा भाई नौरोजी ने। सेकंड वाली जो हुई थी 1886 में, उसको भी दादा भाई नौरोजी, पारसी थे वो, उनने हेड किया था। इसको भी उनने हेड किया। सेकंड वाली का आपका लोकेशन क्या था, दोबारा रिवाइज, कोलकाता, ठीक है। पहला बॉम्बे, फिर कोलकाता, फिर मद्रास, फिर आपका वाराणसी। फिर 1907, ठीक है, 5, 6, 7 का सीक्वल चल रहा है। सूरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत, यहाँ पे पहली बार कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था गरम दल नरम दल में, ठीक है। गरम दल जो थे सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे, जिसमें बाद में आपका ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग थे, ठीक है, गरम दल में। और नरम दल आपका गांधी वाला हो गया। तो इसे जो किया था रास बिहारी घोष, ठीक है। इसको मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। सूरत क्या है, गुजरात में मोदी की टेरिटरी है। यहाँ पे स्प्लिट हुई थी कांग्रेस, तोड़ने का काम करते हैं। किसने उसको हेड किसने किया था, बंगाली रास बिहारी घोष। अभी जो है रास बिहारी घोष यानी कि बंगाल अभी कौन है, ममता बनर्जी। ये दोनों कांग्रेस को तोड़ने में लगते हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तो बनी ही कांग्रेस से टूट के है, और मोदी भी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगा रहता है, तो स्प्लिट करने में लगा रहता है सूरत में ही, ठीक है। तो गुजरात में आपकी 1907 में सूरत में हुई थी पहली बार कांग्रेस, स्प्लिट हुआ था इसमें आपका नरम दल और गरम दल में। और इसे हेड किसने किया था, बंगाली रास बिहारी घोष ने। फिर उसके बाद 1911, ठीक है, दोबारा सीक्वल टूटा। कोलकाता में ये भी हुई थी। फिर आपका है, इसको किया था बिशन नारायण दार। ये जो है ना आपके कश्मीरी पंडित थे, ठीक है। दार जो सरनेम होता है वो कश्मीरी होता है, याद रखना। इसमें क्या हुआ था, जनगण मन पहली बार गाया गया था। जनगण मन किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत माता की पेंटिंग इनके भाई ने बनाई थी, समथिंग ए से नाम था, ये आपको याद होगा, मुझे याद नहीं है, पहले भी याद नहीं था, अभी भी याद नहीं है। 1916, ये लखनऊ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसको किया था अंबिका चरण मजूमदार ने हेड, ठीक है। ये जो इतने कोलकाता के नाम जो इतने डोमिनेंट दिख रहे हैं ना आपको, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग, पहले सुभाष चंद्र बोस, ये सब ना पढ़े लिखे बंगाल बेल्ट में ही होते थे। क्योंकि जो कलकत्ता आपका हाई कोर्ट है वो भी वहीं पे था। आपकी जो बढ़िया बढ़िया जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी कोलकाता में थी। फिर वहाँ से सीधे लोग विदेश में चले जाते थे, इसीलिए बहुत बंगाली आपको प्रेसिडेंट कांग्रेस के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था ना, सब लोगों ने सेटलमेंट कर लिया था और यूनाइट हो गए थे। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों यूनाइट हो गए थे कि नहीं अब जो है हमें साथ में रहना पड़ेगा, अलग अलग होकर नहीं हो पाएगा। तो 1916 में लखनऊ में जो आपका हुआ था अंबिका चरण मंजूमदार, ठीक है, अंबिका यानी कि माता के चरण में ये लोग सब नतमस्तक हो गए थे, सब ने सेटलमेंट कर ली थी। तो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग ने, ये आपका 1916 लखनऊ में हुआ था। फिर आपका 1917 कोलकाता में फिर से हुआ था। इसमें एनी बेसेंट हेड थी, ठीक है। एनी बेसेंट जो है पहली वुमेन चीफ, क्वेश्चन जो होता है ना, पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, मैं उतनी देर से लीडर और चीफ बोला। तो आपका जो एनी बेसेंट है ये पहली वुमेन है। कई बार जैसे मेरे जैसे समझदार लोग होते हैं ना, जिनको याद है सरोजनी नायडू थी, तो वो पहला ही ऑप्शन दे देगा आपको, पहली वुमेन जो है जो प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मेरा ऐसा समझदार जिसको याद है वो सीधे लगा के आएगा सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू एक्चुअली थी नहीं, एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू पहली इंडियन प्रेसिडेंट थी, अभी मैं बताऊँगा आपको, आगे आएंगी। 1917 आपका एनी बेसेंट पहली वुमेन चीफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इनने हेड किया था। फिर उसके बाद 1920 नागपुर में हुआ था ये, वीर राघवाचार्य ने इसे हेड किया था।
ये आपका कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज किया था, लेकिन इसे इस चीज़ के लिए याद नहीं किया जाता। 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी ने, ठीक है। तो 1922 के नागपुर अधिवेशन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नागपुर कॉन्फ्रेंस में 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। आपने 8th या 9th क्लास में एक हिंदी में वो थी बस की यात्रा, ठीक है। काफ़ी फनी सी वो थी कि बस की जो सीटें हैं, पहिए हैं, वो एक दूसरे से असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। हरिशंकर परसाई ने लिखी है, बहुत व्यंग में थी वो एक्चुअली इंडियन सिस्टम पे, लेकिन उससे याद रखना कि उसमें एक जगह पे आया था असहयोग आंदोलन। और फिर हिंदी की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी था कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो आपका यहाँ नागपुर अधिवेशन से स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देन उसके बाद 1924 बेलगांव, ठीक है। बेलगांव जो है गाँव नहीं था, ठीक है। गाँव में आपका 1937 में पहला अधिवेशन हुआ था, पहली बार जो गाँव में हुआ था। बेलगांव जगह है, ठीक है। इसे हेड किया था महात्मा गांधी ने पहली बार, ठीक है। महात्मा गांधी कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे, बाद में भी नहीं रहे, ठीक है, आज़ादी के बाद। और उससे पहले सिर्फ एक ही बार बेलगांव में 1924 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इनने हेड किया था, क्योंकि इस टाइम पे वे प्रेसिडेंट थे। 1925 आपका कानपुर में हुआ था, इसको हेड किया था सरोजिनी नायडू ने, जो कि पहली इंडियन वुमेन थी जिनने कांग्रेस को प्रेसिडेंट किया, ठीक है, 1925 में। और उससे पहले 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट पहली वुमेन थी जो जिनने लीड किया। और आपका ए.ओ. ह्यूम ने फॉर्म की थी। और अंग्रेज एक और था आपका 88 में जॉर्ज यूले, ये पहले ब्रिटिश थे जिनने कांग्रेस को हेड किया था, ठीक है। ये हो गए आपके ब्रिटिश की। फिर उसके बाद आपकी 1929 लाहौर, दो ही बार पाकिस्तान में हुए हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस। एक बार लाहौर, अगला 1931 कराची। 1929 जो लाहौर में हुआ था, इसमें कंप्लीट स्वराज की मांग कर दी थी। एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ ना, तो ब्रिटिश लोगों ने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, कॉरपोरेशन के बदले, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा टेरिटरी था। अगर वो उस वक्त ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करता, ब्रिटिश हार जाते, ठीक है। तो एलाइट जो थी पावर जो थी। देन उसके बाद 1929 में कंप्लीट स्वराज नहीं, इनने बोल दिया डोमिनियन स्टेटस नहीं। डोमिनियन स्टेटस में क्या था कि हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनको राइट होगा आपके लॉ वॉ बनाने का, और हम आप जो हमेशा कॉम्पैक्टेबल होंगे किसके लिए, आपकी जो ये महारानी है एलिजाबेथ के लिए, मतलब सब वही चलेगा, आपके नाम के रिप्रेजेंटेशन होंगे। वो डोमिनियन स्टेटस मना कर दिया था 1929 में लाहौर में। फिर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कंप्लीट स्वराज की मांग कर दी थी, ठीक है। ये हेड किया था आपका लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 फिर से मैं कह रहा हूँ, दो ही हुई हैं कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में, कराची में हुई, वल्लभ भाई पटेल ने इसे हेड किया था। फंडामेंटल राइट्स प्रपोजल पास हुआ था। अब देखो ये दोनों जो है ना, लाहौर दो ही बार पाकिस्तान में हुई हैं, पहली बार कराची में 1929 में, 1931 में आपका सॉरी पहली बार लाहौर में हुई है 1929 में, एंड 31 में कराची में हुई है। 29 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था जो हमारे पीएम बने बाद में। 1931 को वल्लभ भाई पटेल ने किया था जो हमारे डिप्टी पीएम और पहले होम मिनिस्टर बने, ठीक है, बाद में। तो ये याद रखना, पाकिस्तान में दो ही बार हुआ है, एक बार पीएम ने हेड किया 29 में, उसके बाद वाइस पीएम ने डिप्टी पीएम ने हेड किया 31 में, ठीक है। और आपका कंप्लीट स्वराज की मांग हुई थी 1929 में, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका 1937, ठीक है, ये फर्स्ट विलेज कॉन्फ्रेंस में कह रहा था ना, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने हेड की थी। ये हुई थी फौजपुर यूपी में। ये पहली बार था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये आपकी हुई थी यूपी किसी गांव में, ठीक है। तो फौजपुर यूपी में आपकी हुई थी, इसको भी हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसके बाद लास्ट आपकी हुई थी 1947, इसको नेहरू ने हेड नहीं किया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये हुई थी, इसको हेड किया था JB कृपलानी ने, ठीक है। और ये हुई थी मेरठ में। हमारी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस है मेरठ, स्टार्ट हुआ बॉम्बे से, ख़त्म हुआ आपने मेरठ पे ख़त्म किया, ठीक हो गया। अब ये क्विक सा रिकैप मार लेते हैं, ठीक है। 1885 में कांग्रेस फॉर्म हुई थी, A.O. ह्यूम्स ने फॉर्म की थी। पहली कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी बॉम्बे में, व्योमकेश चंद बनर्जी ने आपकी हेड की थी। 72 मेंबर्स थे। 86 में आपकी कोलकाता में आई, कोलकाता में आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर 87 में आपका आया बदरुद्दीन तैयबजी, पहले मुस्लिम। देन उसके बाद 88 जॉर्ज यूले, यानी कि पहले हिंदू। फिर उसके बाद आपके आए पारसी, फिर उसके बाद आए आपके मुस्लिम, फिर उसके बाद आए आपके ब्रिटिश या क्रिश्चियन। फिर आपकी 96 में हुई थी जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी इसने हेड किया था, कोलकाता में हुई थी। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा है। 1905 वाराणसी में हुई थी गंग भंग मूवमेंट, इस वक्त बंगाल का सेपरेशन हुआ था। 1906 कोलकाता स्वराज वर्ड को यूज़ किया था। और स्वराज की मांग कहाँ पे हुई थी 1929 में, पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। फिर उसके बाद कराची में 1931 वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था। उसके बीच में हमारा सेपरेशन हुआ था 1907 में गुजरात में सूरत में। और उस वक्त हेड था रास बिहारी घोष, ठीक है। पहली वुमेन कौन रही थी, पहली वुमेन एनी बेसेंट रही हैं, और पहली इंडियन वुमेन आपकी रही हैं
सरोजनी नायडू कानपुर वाले में 1925 में, और वुमेन एनी बेसेंट 1970 में, फिर ठीक है। और 24 में बेलगांव में हुआ था। ये एक्चुअली इकलौता था जिसमें राहुल गांधी कह रहा हूँ, महात्मा गांधी ने ऐड किया था। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स पे। 1937 पहली बार विलेज में हुआ था, फौजपुर यूपी। और आपका आखिरी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 मेरठ, इसको JB कृपलानी ने हेड किया था। डेट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट भी सुनोगे काम हो गया।